डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रियल नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। आज हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसका रियल नंबर के साथ कैसे लिंक बनता है। लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। डेसिमल नंबर को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपके सामने कुछ नंबर राइट करता हूँ। 2.35, 21.75, 0.25। आपने देखा कि जब मैंने ये तीनों नंबर को जब आपके सामने राइट डाउन किया तो इसमें मैंने एक कॉमन वर्ड जो है ना वो यूज़ किया है, जिसे हम कहते हैं 2 पॉइंट। मैं पॉइंट वाला लफ्ज़ यहाँ पे बोला 21 पॉइंट, फिर मैंने बोला 0.25। तो इन तमाम नंबर्स में एक कॉमन वर्ड है जिसे मैं बोलता हूँ कि वो पॉइंट है। इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। और ये डेसिमल पॉइंट जो है, ये डेसिमल पॉइंट आपका जो नंबर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपके पास 3-5 है जो राइट साइड पे है, और एक आपके पास 2 है जो लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 21 आप डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे है और 75 राइट साइड, 0 डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड और 25 राइट साइड। तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड होल नंबर, इसे हम बोलते हैं होल पार्ट और होल नंबर, होल पार्ट। और जो आपकी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पॉइंट, फ्रैक्शनल, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जब आपके पास डेसिमल पॉइंट, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको क्लियर हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, तो आप डेसिमल नंबर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है और डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है होल पार्ट कहलाता है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट जो है फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। अ डेसिमल नंबर इज़ एनी नंबर दैट इंक्लूड्स डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज़ होल पार्ट एंड द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ द फ्रैक्शनल पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसकी काइंड्स ऑफ डेसिमल नंबर्स को देखेंगे। There are 3 types of decimal number. Number 1, terminating decimal numbers. Number 2, non-terminating and repeating decimal numbers. And the third one, non-terminating and non-repeating डेसिमल नंबर्स। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर 3 टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर TD कह देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो यहाँ पे आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो आप इसकी शॉर्ट की आप बना लें अगर आप बनाना चाहें। इसके बाद आपने देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं। इसके लिए आपको कीवर्ड याद रखेंगे। आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए आप जो की याद करेंगे, की पॉइंट याद रखेंगे, उसे हम बोलते हैं एंड आफ्टर अ फ्यू डिजिट। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो एक ख़ास लिमिट पे जाने के बाद एंड हो जाते हैं, उसके फ्यू डिजिट के बाद एंड पॉइंट हो जाता है। जैसे 2.75, 1.25, 3.25, तो ये आगे नहीं जा रहे, 25 डिजिट के बाद ये कंप्लीट है, यहाँ पे ये एंड होता है, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। नंबर 2, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हम इसका की पॉइंट लिखेंगे हैव रिपीटिंग विद अ पैटर्न।
तो ये एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और हैव रिपीटिंग विद अ पैटर्न। जैसे 3.3333 1.6666, तो ये ऑनवर्ड चल रही है। ये डॉट जो है आपको बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 333 एक ख़ास पैटर्न के साथ नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। थर्ड पे आप आ जाएं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग है। तो इसके लिए आप कीवर्ड बोलेंगे गो ऑन फॉर एवर विदाउट पैटर्न, विदाउट पैटर्न। जैसे 2.75352131, कोई भी आपके पास नंबर होते इस तरह से, इसमें कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा, रिपीट नहीं हो रहा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके एग्जांपल में आप कह सकते हैं आपके पास पाई है, फाई, उसके बाद ऑयलर नंबर है आपके पास, इसके अलावा आपके पास कोई आपके पास स्क्वायर रूट है, और उसमें आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। तो ये सारे जो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स में आते हैं। यहाँ पर ये जो दो नंबर हैं TD टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरी तरफ आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इन दोनों को हम रैशनल नंबर में कंसीडर करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और आपके पास थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसे आप इर्रेशनल डेसिमल इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आपको ये भी इल्म है कि रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल को हम Q डैश से करते हैं। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लें तो वो आपके पास क्या होता है, रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास रैशनल और इर्रेशनल के यूनियन को आप रियल नंबर बोलते हैं। तो ये आपके पास डेसिमल नंबर की एक डिटेल है। तमाम चैप्टर में जो है ये रिपीट होता है और बार बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाऊं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई किसी बात की अंडरस्टैंडिंग ना बन रही हो या कोई मसला हो तो आप मुझे जो है ना पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।